आपकी कुछ 3 बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं को थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। सबसे पहले भारत माता की जय। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस धरती पर विधानसभा खड्डा के भैंसहा और भैंसहा के पीपा के पुल के स्थान पर मैं खड़ा हूं। इसका सौभाग्य मुझे विधानसभा खड्डा की 4 लाख जनता ने मुझे दिया है। इसलिए आज के दिन 2024 के दिन यहीं से ही मैं पूरे विधानसभा खड्डा को जो अवसर दिया, जो सौभाग्य दिया, मुझ पर विश्वास किया, उसके लिए 2024 के इस नूतन वर्ष पर उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों का भी सिर झुका कर करके प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके माध्यम से कुशीनगर जिले को जो एक प्रतिमान के तौर पर एक दृष्टिकोण के नजरिए से विश्व क्षितिज पर कुशीनगर का नाम भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तौर पे जाना जाता समझा जाता रहा है। अब हमारा सहयोग रहेगा, संकल्प रहेगा मोदी जी की गारंटी के साथ। मोदी जी की गारंटी के साथ ये सहयोग रहेगा कि मैं संकल्प की गारंटी लेता हूँ, गारंटी संकल्प का करता हूँ कि कुशीनगर जिले को विश्व क्षितिज के प्रतिमान पर ले जाने का काम करूंगा और इस पे ले जाने के लिए जो भी हो सकेगा, जो भी कंपोनेंट, सिस्टम, पद्धति, तरीका होगा, उन तरीकों को मैं जमीन पर उतारने की संकल्प की गारंटी लेता हूं। मुझे बहुत ही गर्व है इस बात का कि जब मैं कहता था कि 4,000 करोड़ का विधानसभा खड्डा में मैंने काम किया। मुझे याद है कि पड़रौना से नहर के किनारे की सड़क पर जब आप लोग चलते होंगे तो कितना खुश महसूस करते होंगे। इसका आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। आपने 2017 के पहले की विधानसभा खड्डा को आप लोगों ने हमसे ज्यादा महसूस किया है और 2022 के बाद का भी प्रणाली और सिस्टम को और अच्छे से महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमसे बहुत ज्यादा अनुभवी हैं और आप जन जन के नेता के तौर पर अगर मैं हूं तो जन जन के पहरेदार के तौर पर आप लोग हैं। तो सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ भी छुपा नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि 4,000 करोड़ के संकल्प की गारंटी अगर जब मेरे पास कोई अनुभव नहीं था राजनीतिक, सिर्फ मैं अपने नियोजन से और नेटवर्क से 4,000 करोड़ रुपए तक के काम अगर कर सकते हैं, देश की आज़ादी के 77 साल बाद जो सामने आप पीपा का पुल देख रहे हैं, देश की आज़ादी के 77 साल बाद बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आप लोगों ने देखा, जो सेक्शन कराया कुशीनगर जिले के लिए, ये सब तहसील रजिस्ट्री कार्यालय बहुत छोटा सा है। तुरकहा में बालिका इंटर कॉलेज बहुत छोटे छोटे काम है। और पनिहवा का आज मैं आ रहा था, आपके लिए खास तौर पर निवेदन था कि मैं आ रहा था तो हमारे युवाओं के लिए जो मैंने खेलों का पनिहवा के सामने का जो करीब वो 24 से 25 एकड़ की जमीन को मैदान के स्वरूप में मैंने मेहनत कर कर करके रगड़ के उसको ठीक किया था। आज मैं देखा फिर वहां पे भी घासें जगी हुई थी। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कुशीनगर जिले को नए प्रतिमान में ले जाने के लिए जो मेरे पहली 90% काम जो मेरा हो चुका है कि वाल्मीकि नगर से पटना तक जो पानी की जहाज का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जमीन पे उतारने का, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का और किसान और महिलाओं और युवाओं के लिए शिक्षा के उद्गम स्थल को चरितार्थ करने का ये मेरी परिकल्पना है। इस परिकल्पना से, इस विजन से निश्चित तौर पर कुशीनगर एक नया प्रतिमान के तौर पर खड़ा होगा। ये जरूर मैं आप सब लोगों के हृदय की गहराइयों से अवसर का धन्यवाद देते हुए निवेदन जरूर करूंगा, इसमें देश के प्रति और खास तौर पर कुशीनगर के प्रति लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, शोर मचा लीजिए, आवाज बना लीजिए। निश्चित तौर पर उसका बहुत ही, ये मामूली हाथ नहीं है, जो सामने हाथ दिखाई दे रहे मामूली हाथ नहीं है, बहुत मजबूत हाथ है।
दिल से महसूस करिए ना कि हर किसी के बस में नहीं है ये काम कर लेना जो काम आप कर रहे हैं। सोच आपकी बनी होगी और सोच बना करके यहाँ तक पहुँचे होंगे, और उस सोच को मैं चाहता हूँ कि अब और बड़ा बनाया जाए, सिर्फ कुशीनगर जिले के लिए और बड़ा किया जाए, आप जो और वादा बड़ा कर किया रहे जाए हैं, जिससे कि उन्हें आगे ले जाया जा सके। कुशीनगर की जनता जो 80% से ज़्यादा जो अति पिछड़ा माना जाता रहा है, रेता जिसको समय-समय पर आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी कि जो मैं दिल से इस पार उस पार जाने का, जो मैं 8 खंभे के माध्यम से बिजली और बिजली के नीचे दिल के माध्यम से जो सवारी करने की जो योजना बनाई थी, वो परियोजना पड़ा हुआ है, 90% परियोजना पड़ा हुआ है। और जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ, इन बातों की समीक्षा को जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए सिर्फ एक ज़रूरत है कि एक आरटीआई, विदाउट अगर कहीं पर कोई भी, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ कि थोड़ी-सी थोड़ी-सी ये समझ बनाने में ज़रूरत महसूस हो रही है आप लोगों के पास। मैं निवेदन के साथ आग्रह करूँगा कि कोई अगर कहता है, मैं आप लोगों के सामने मैं देखता हूँ कि मैं देख रहे हैं कि चेक कोट पहन करके बैठा हुआ हूँ, चेक कोट पहन करके आपके सामने खड़ा हूँ। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, कोई सज्जन साथी बोलेंगे कि पूर्व विधायक जी तो पीला कोट पहन कर के देखा मैं नदी में गिरे हुए थे। तो इतने सारे साथी ये कहने की ज़हमत नहीं उठाते हैं कि भाई साहब आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मेरे सामने विधायक जी लाल कोट में चेक कोट पहने हुए हैं। तो मेरा मतलब ये सिर्फ कि आवाज़ बनाने की ज़रूरत है। हाथ जोड़ करके मैं जो जैसे कहिए, मैं हाथ जोड़ जोड़ करके, शीश झुका करके मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी हस्ती को बर्बाद मत कर होने दीजिए। इस हाथ को एकजुट कर लीजिए, इस हाथ को इकट्ठा कर लीजिए। पानी की जहाज से कम लाखों लोगों का, मैं आज कुछ दिन पहले मैं दुबई से एक सज्जन 4-5 लोग आ रहे थे, कौशल प्रशिक्षण के लिए, लोगों को दुबई में नौकरी देने के लिए। तो जहाज जब आ रहे थे, तो जहाज से आ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, तो बोल रहे थे कि 20 साल से मैं आता हूँ साहब, लेकिन जब से जहाज चलने लगी गोरखपुर से, तब से मेरा यहाँ के लोगों को रोज़गार देने में 4 गुने की स्पीड हमारी बढ़ गई। तो यातायात के साधन और सड़कों के साधन, इसीलिए मैंने सड़कों का, आप नौरंगिया से कप्तानगंज वाली सड़क पे जब चलते होंगे तो उन्माद आ जाता होगा। मैं महसूस करता था, पता नहीं मैं उस जगह का नाम, खैरटिया के पास जब मैं आता था, अपने ज़माने में जब खैरटिया के पास आता था, तो कमर भर बराबर का गड्ढा हुआ करता था, और एक बहुत नामी-गिरामी ठेकेदार वहाँ हो रहा, तो उसको बनाते नहीं थे। लेकिन उस वो भी मुझे याद है। मुझे याद है राजा पाकड़ से जब मैं लाइट आती थी, 90 किलोमीटर से राजा पाकड़ से लाइट आती थी, और लाइट का जो बीच वाला जो एलिमेंट है केवल लाल हुआ करता था, और 17 के बाद कुर्मी पट्टी में आखिर आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या सोच बन गई कि सब चीज़ें बदलती चली गई। तो ये तो बहुत छोटे-छोटे उपक्रम हैं। जो बड़े उपक्रम हैं वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, बड़े उपक्रम है पीपा का पुल नहीं पक्का पुल, बड़े उपक्रम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या बड़े जनता अगर जो आपको चुनती है विधायक जी, तो जनता अगर जो आपको अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका देती है, तो ये पक्का पुल का निर्माण हो सकेगा क्या? ये दृष्टिकोण और नज़रिए में सिर्फ हम गंभीरता पे जाना चाह रहे हैं, और गंभीरता विषय ये है कि आपकी सोच जब बड़ी होगी ना, तो ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, और ये हमारे रेता रेता के लोग, रेता के वासियों के लिए, और नेपाल से इसको जोड़े जाने में जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना है, उसको पहले धरती पे ले आना पड़ेगा। क्योंकि उस वो धरती पे आने से लाखों करोड़ रुपया आपके पास फंड की कोई कमी नहीं होगी। जब इस उपाय को, जब आप गंभीरता से, जैसे आप कहते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, हम बड़ा क्रिकेटर बनेंगे, हम बड़ा पहलवान बनेंगे। तो उसी तरह से ये एक ऐसा विषय है, जब विषय चुन जाता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जब आएगा, तो न कि पक्का पुल, बल्कि यहाँ से खड्डा तक, 10 किलोमीटर के एरिया तक किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट के लिए किसी प्रकार का फंड की कोई कमी नहीं होगी। तो आप पहले मुद्दा पर मत जाइए, गंभीरता के विषय पर हम जाएं। अगर विषय गंभीरता हो जाएगी, अगर हम एक मनुष्य हो जाएंगे, तो बहुत सारा काम कर लेंगे।
अगर हम एक परिपक्व मनुष्य हो जाएंगे तो और भी अच्छा काम कर लेंगे। हम और एक सामाजिक मनुष्य हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे तो और अच्छा काम कर लेंगे। और अगर हर गुण हमारे पास आ जाएगा तो और भी अच्छा काम कर लेंगे। तो ये विषय है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा विषय है, उस विषय को जो जमीन पर उतारने का काम कर लिया गया है, उसका केवल निष्पादन और नियोजन होना बाकी है। वो योजनाओं के धरातल पर उतारना केवल बाकी है। ये मुझे तकलीफ है कि अभी तक वो फाइलों में उतरते हुए जमीन पर नहीं आया। अगर वो आता है तो ना कि वो कि बल्कि एक्सपोर्ट का भी काम हो जाएगा, नियोजन का काम हो जाएगा, रेता के उस पार की जितनी भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम हो जाएगा। और जो दो मेरी परियोजनाएं थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशिक्षण स्थल और शूटिंग रेंज मारेवा सालिकपुर से, तो ये सभी कुछ अप्रोच पर ध्यान न दीजिए, इस पर ध्यान दिया जाए। अगर बॉर्डर विषय आ जाता है, बॉर्डर विषय को जमीन पर उतार लिया जाता है, तो बहुत छोटे छोटे कण हैं, बहुत छोटे छोटे कण हैं। और इसके बाद देश जब तक रहेगा तब तक योजना रहेगी, क्योंकि नेपाल के सटे होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय योजना है वो जब तक देश रहेगा। हमें बहुत दुख है कि क्यों कुशीनगर को भूगोल में पढ़ने वाले सब बच्चे इस बात को क्यों नहीं दर्द हुआ उनको कि कुशीनगर को नेपाल का बॉर्डर का किनारा नहीं माना गया, जिसलिए इसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको नहीं लाया गया। बड़ी मेहनत करने के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इस समय नाम अगर नहीं लूंगा तो मुझे दुख होगा अरविंद कुमार एसडीएम साहब का, कि मैंने उनको बहुत इस पर मेहनत कराया, बहुत पढ़ाया, बहुत अध्ययन कराया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अच्छी रिपोर्ट बनाई और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो सेलेक्ट हुआ। ये आज़ादी के बाद से जो योजना है, उस योजना को अगर जमीन पर उतारना है तो आपको योजनाओं के महत्वपूर्ण विषयों पर काम करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा नहीं खुलेगा, ये जरूरी है। जी देखा जाए तो आप सत्ता में भी नहीं है, तो क्या जनता और मीडिया यह मान ले कि लोकसभा में विधायक जटाशंकर त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने वाली है? ये हम अपनी पार्टी के शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड कार्यकर्ता हैं। आपने देखा होगा कि मैं इतना 2017 से 2022 तक आप सब लोग इस बात के तारीख रखेंगे और इस बात के लिए प्रमाणित करेंगे कि किसी भी दिन मैं अब्सेंट नहीं हुआ। लेखपाल की भी छुट्टी हो जाती होगी, लेकिन मैंने कभी अब्सेंट नहीं हुआ। तो 2017-22 तक जो विधानसभा खड्डा ने जो सौभाग्य दिया मुझे, मेरे अपने खानदान का पूर्व विधायक कहलाने का, मैं उसी का ऋण उतार लूं, मुझे यही बहुत बड़ा मेरा काम होगा। रही बात इस बात की, तो पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी के आदेश पर 2017-22 के बाद भी मैं कभी किसी दूसरे पार्टी पे नहीं गया। अभी मैं 6 महीने से लगातार 4 प्रदेशों में चुनाव था, 4 प्रदेशों में चुनाव में मैं पार्टी का कार्य करता रहा हूँ। आगे भी जो पार्टी के आदेश और निर्देश होंगे, भरपूर और पूरी रवानी से मैं उस काम को पूरा करूंगा। रेतावासियों को आपने पीपा पुल देकर ऐसा काम किया कि उनकी जो आने वाली असुविधाएं थी वो अब सब सुविधाओं में हो गई। तो अब क्या रेतावासियों का कहना यह है कि मुझे एक पक्का पुल मिल जाए, उस संबंध में आपका क्या कहना है? मैंने फिर आपसे कहा कि पक्का पुल ही नहीं, बहुत कुछ उसके साथ समाहित है। अगर हम बॉर्डर योजना को, गजट और अध्यादेश को अगर हम जमीन पर उतारते हैं, उस योजना का नाम है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अगर क्रियान्वयन शुरू हो जाता है तो पक्का पुल ही नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ पे बिजली, वहाँ पर स्कूल, वहाँ पर टूरिज्म, वहाँ पर टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट स्टडी सेंटर बनाने का। इतना बड़ा सुदूर आइलैंड आपको कहाँ मिलेगा? जब आप विधायक थे, आपके द्वारा बहुत सी ऐसी परियोजनाएं लाई गई, किंतु आपके जाने के बाद वह धरातल पर उतरी नहीं। तो क्या आप दोबारा आते हैं तो धरातल पर वो सुविधाएं उतरती हैं या नहीं? मैंने कहा कि मैं योजनाओं के विषय पे काम नहीं करूंगा। मैं पुस्तक महाभारत पे काम करूंगा, मैं रामायण पे काम करूंगा। और महाभारत रामायण में इतने खंड होते हैं, सभी खंडों को कुशीनगर के आसमान पर ले जाने के लिए, कुशीनगर को खड़ा करने के लिए, कुशीनगर को क्षितिज पर ले जाने के लिए, दुनिया को कुशीनगर में स्थापित करने के लिए मैं जो कुछ भी बन पड़ेगा उसे आगे ले जाऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।